दिस इज 120 डिग्री, फाइंड पी क्यू आर। पी क्यू आर बताओ। 120 डिग्री। इस चीज को समझो, पी क्यू आर एंगल पता करना है। ये 120 डिग्री है, सो 120 डिग्री का मतलब ये रोहित कितना है? ये 60। अच्छा ये 60 डिग्री है, इसे मैं मान लेता हूं पी एस आर। सो एंगल पी एस आर कितना हुआ बताइए? हाफ ऑफ एंगल, इसे वो ले लो, एंगल पी ओ आर। तो दिस इज हाफ ऑफ 120 डिग्री, तो कितना हो गया? 60 डिग्री। और मुझे बताइए एंगल एस प्लस एंगल क्यू कितना है? क्यों? ये दोनों एंगल एस प्लस एंगल क्यू कितना है बताइए? 180 डिग्री। क्यों है? जैसा कि अविश ने बताया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स। सो लिखो अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर हमको एक पता चल गया एस कितना है बताइए? एस इज इक्वल्स टू 60 प्लस क्यू, इट इज 180 डिग्री, और क्यू इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डिग्री, तो 120 डिग्री। अब मैं वो मेथड बताता हूं जो रोहित ने किया था। इन्होंने 120 निकाला, और बोलो इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना इन्होंने निकाला? 240, और 240 का आधा कर दिया मतलब। बोलो बात समझ आ गई? ये भी एक तरीका था भाई, इसका अपोजिट निकाल लो, उसकी तरफ का करस्पॉन्ड ये, इसकी तरफ का वो, तो इन्होंने इसका हाफ कर दिया। सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि किसी सर्कल में ये सभी साइड्स इक्वल हैं, ओके, एंड ए बी सी डी ई, दिस इज ओ, ये सेंटर मान लिया जाए, दिस इज ओ इज सेंटर, थोड़ा ऊपर बन गया है लेकिन मान लिया जाए, ओके। अगर ये 40 डिग्री है तो फाइंड एंगल बी ओ ई। 120 डिग्री। अगला देखिए, नाउ there is regular hexagon, ये रेगुलर हेक्सागन है। तो रेगुलर हेक्सागन क्या होता है? ये देखो, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, तो फाइंड एंगल ए। एंगल ए बताओ। और इसी में एक और सवाल है, दोनों का आंसर देने पे इनाम है। एक रेगुलर पेंटागन भी है, तो उसमें भी एंगल ए बताना है, और दोनों का बताना। फर्स्ट का 60 डिग्री, और दूसरे का भी बताओ, एक साथ बताओ। और पहले का 60 डिग्री, और दूसरे का, अच्छा तो इन्होंने बता दिया 72 डिग्री। और किसी का आंसर? ये रेगुलर है, ये भी रेगुलर पेंटागन है। तो ए भी एंगल बताना है, ये भी बताना है।
सर पहले का 120 और दूसरे का 70। पहले का 120 और दूसरे का 72 डिग्री। अब इसको देखें, सही है। इन्होंने कैसे किया इस चीज की जांच की जाए। सबसे पहले इन्होंने यहां मिला दिया, सेंटर पे क्या किया, सबको मिला दिया, ये पूरा मिला दिया। और सेंट्रल एंगल सब फिर इक्वल होंगे क्योंकि इक्वल आर्क्स सबस्टेंस इक्वल एंगल एट सेंटर, सही है। अच्छा, इक्वल आर्क सब्सटेंस इक्वल एंगल एट सेंटर, इतनी तो तुमको बात समझ में आ गई। तो x की क्या वैल्यू हो गई बताइए। 6x किसके इक्वल हो गया, 360, जैसा कि अविश ने बताया। तो x कितना हो गया, 60 डिग्री। अब क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये भी अगर y है तो ये भी कितना हुआ, और ये भी अगर y है तो ये भी कितना हुआ। तो अब तीनों का इन्होंने सम किया होगा रोहित ने मन ही मन में, दैट इज y प्लस x और ASP लगा ली होगी। तो कितने डिग्री हो गया, 180 डिग्री। देख लो y प्लस x, इन्हें y क्यों माना गया, दैट इज अपोजिट एंगल्स। किसका अपोजिट एंगल्स, ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल होता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। तो यहां से y प्लस 60 इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2y इट इज 120 डिग्री। तो y कितना हो गया, अगर y 60 है और ये भी y 60 है तो बोलो एंगल ए कितना हुआ, बोलो पता चल गया 120 डिग्री। सो एंगल ए कितना हुआ, इट इज 2y 2 into 60 दैट इज 120। अब इधर की बात करो, ये इन्होंने कैसे मनी मन में निकाला, ड्यू टू सिमेट्री ऑल एंगल्स आर इक्वल। सिमेट्री है, तो सिमेट्री की वजह से यदि मैं सबको x लूं तो बताइए 5x किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री, दैट इज कंप्लीट एंगल। तो x किसके इक्वल होगा, x इज इक्वल्स टू 360/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 72 डिग्री। और फिर उन्होंने इसको y लिया होगा। अच्छा, ये सभी y हैं, फिर इन्होंने क्या किया होगा, y प्लस x इट इज 180 डिग्री ASP। तो 2y प्लस 72 डिग्री इट इज 180। तो 2y कितना हो गया, 180 माइनस 72 डिग्री। तो 2y की वैल्यू कितनी हो गई, 108 डिग्री। और यही रोहित ने बताया था, यही एंगल है, सही ठीक। तो कितना हो गया, 10, बोलो बात समझ आ गई, चलिए करेक्ट। क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एंड रेगुलर डेकागन। ये रेगुलर हेक्सागन था, पेंटागन था। अब 8 साइड वाला और 10 साइड वाला है, करिए तुरंत बता दीजिए। और 36 डिग्री और 45 डिग्री एनवी का। दूसरी बार नहीं बताना, बस एक बार बताना। सर पहले वाले का 45 होगा, दूसरे वाले इंटीरियर समझते हो ना, यही है इंटीरियर। हाँ, तो पहले का 45 है, तो
अब नहीं करना, बताओ नहीं फिर दूसरे 45 और 36। यही बताना है, ये जो मैं समझ गया ना, तो यही इंटीग्रल माना जाए। डेकागन में 8 साइड होती हैं, हाँ ये 10 साइड और इसमें 8 साइड, ऐसे ही सर्कल में बनते हैं सब। सर 140 डिग्री एंड 144 डिग्री। 140 डिग्री और 144 डिग्री। सर 135 डिग्री और 144 डिग्री। 135 डिग्री और 144 डिग्री। अनुष्का का है ना ये? सर मेरा भी वही आ रहा है, कौन सा? 135 डिग्री 140। ठीक है, आने दो, तो अब मैं पहले बोल दिया। सर 67.5 डिग्री और 72। 67.5 डिग्री और 72 डिग्री। अब शुरू किया जाए। सर 160 डिग्री एंड 144 डिग्री। 160 डिग्री और 144। यस सर। ठीक है, अब चालू करते हैं। 160 and 145 degree. 160 और 145 डिग्री। ये किसका? These तो दिग्विजय का हो गया। चलिए ना, अब देखो 8 साइड वाला है, तो 8 साइड में क्या होता है? ये 8 साइड का बना लिया। ये सर्कल मान के चलो, सर्कल में बना नहीं रहा हूं, चाहे तो आप मान लो। सर पहले वाले का तुम्हारा हो गया ना कि नहीं भाभी? बोलो। 67.5 हाँ, और 72। ये हो गया। सर 90 और 108। 90 और 108। अब बस इतना ठीक है, अब नहीं बताना किसी, इतने में ठीक है। अब देखो ये बताओ, इसके सेंट्रल एंगल कितना होगा? सभी को मिला दो, तो इससे सेंट्रल एंगल क्या आ रहा है? ये कितने साइड्स हो गए? x x x x x x x x, तो दैट इज, और ये y y मान लो, तो ये y हो गया। सही है? तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर nx किसके इक्वल है? 360 डिग्री, तो x किसके इक्वल है? 360 डिग्री बाई n। बोलो, ये बात तुम्हें समझ में आई? 8 हो तो 8 रख लो, 10 हो तो 10 रख लो। इतनी तो बात समझ में आई ना? 8 होगा तो 8 एंगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और ये जो x की वैल्यू आई है, तो बोलो x प्लस 2y किसके इक्वल होता है? 180। तो 180 डिग्री, तो बोलो अब 2y किसके इक्वल होगा? 180 माइनस x। और x ऊपर से क्या आया है? यहां से देखो 360 बाई n, और यही तो एंगल A है। इसी को तुम क्या कह रहे हो? एंगल A यही तो है, यानी इंटीरियर एंगल। अब तुम्हें 8 रखना हो तो 8 रख दो, 10 रखना हो तो 10 रख दो, आंसर तो इसी से आएगा। हर एक में तो 2y ही निकालना। क्यों? क्योंकि इन तीनों का सम यहाँ किससे निकाला? बताओ, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ASP। भाई x प्लस वाई करो जरा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल सम प्रॉपर्टी। ये समझ आया ना तुम्हें? ASP कैसे, अभी पीछे भी दो कराया है। तो बोलो 2y कितना आया? 180 माइनस x, और x की जगह क्या रखोगी? यहां से रखो 360 बाई n। अब एक बार 8 रख दो और एक बार 10 रख दो इंटीरियर एंगल में। तो 8 जरा रखिए। इफ n इज इक्वल्स टू 8, तो एंगल A कितना आएगा? 360 डिग्री बाई n, यानी 8 रख दिया। अच्छा 8 4 जा 32 के बाद कितना आया? और 8 5 जा 40, तो ये कितना आ गया बताइए? 135। क्या किसी का भी आंसर आया है? देखें पहले 135 वाला कौन है? इनका थोड़ा सा सही लग रहा है, इनका आगे का लिटमस टेस्ट करें जरा। नाउ n इज इक्वल्स टू 10, तो एंगल A कितना आ जाएगा? 180 माइनस 360 बाई 10, तो 10 से कट किया
180 माइनस 36 तो कितना आ गया 144 डिग्री। तो इनका काम सही निकला। चलो अगला सवाल देखें। नाउ अगर रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड ऐसा दिया है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर and the chord AB is length of 10 centimeter. Find distance of center from chord. आप इस पे डिस्टेंस निकालो, इसे डिस्टेंस कहते हैं। इसे निकालो। 12 centimeter. Find distance of center from chord. अच्छा, अब आगे की बात करें। उन्होंने बता दिया 12 सेंटीमीटर। चलिए, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है, देखते ही आंसर आ गया। ये 10 है, दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। क्या करता है? दैट इज ओवन परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB। सो परपेंडिकुलर ड्रॉन from center to chord bisects the chord। तो अगर bisects the chord करता है तो बताइए AM कितना हुआ? हाफ ऑफ AB जो कि 5 सेंटीमीटर हुआ। और अगर ये 13 है और ये 5 सेंटीमीटर है तो मैंने इतना ट्रायंगल ले लिया। तो ये बताइए कि AN स्क्वायर और प्लस ON स्क्वायर इट इज OA स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर इट इज 13 स्क्वायर। तो ON स्क्वायर क्या हुआ? तो ON कितना हुआ? 169 माइनस 25 सो इट इज 12 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। Okay, two different circles are there which intersect each other at two different points. उनका अलग अलग रेडियस है और ये इनकी कॉमन कॉर्ड है और ये सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइनिंग है। कहा गया है कि जो कॉमन कॉर्ड है यानी PQ 12 है, 12 सेंटीमीटर। और पहले का रेडियस 10 और दूसरे का रेडियस 8। पहले का रेडियस 10 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस 8 सेंटीमीटर। तुमको ये बताना है कि AB की लेंथ कितनी है जबकि ये 12 है। फाइंड AB। लेना है सर 8 सेंटीमीटर। किसका 8 किसका है? आपका ना 8 कितना? 7 गिरा आपका। आशीष ने बता दिया आज तो इनका बिल्कुल हिट है हिसाब किताब।
Sir, 3 centimeter. 3 centimeter. अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं आज। सर कॉर्ड इक्वल है या नहीं? कॉर्ड एक ही है, इक्वल कहाँ से? दो है ही नहीं। ये भी वो तो पी क्यू कॉमन कॉर्ड है, एक ही तो कॉर्ड है। नहीं एल और एल भी। ये कैसे इक्वल है? 6 सेंटीमीटर। हाँ? 6 तो बहुत करीब पहुंच गए। सर 16 सेंटीमीटर। सर 13 सेंटीमीटर। पहले 36 आया है, पहले 36 पे पहले। हाँ फिर कितना होता है? 13 किसमें होता है? और किसी का है? हाँ 5 सेंटीमीटर। सर 18 सेंटीमीटर। हो गया 18 हो गया। नहीं हुआ। चलो रोहित का देखेंगे आंसर कैसे निकला। चलो और किसी का है कोई आंसर भी? शुरू करें, शुरू करें। चलो अब देखो इतने में ही आंसर आ जाएगा। रोहित का ज्यादा करीब है, लेकिन किया होता, कुछ भी किया होता 2 लाइन तो मिल जाते, कुछ किया ही नहीं। चलो अब देखिए, दैट इज हमने इसमें इसको मिला लिया, इसको भी मिलाओ और इसको भी मिला लो। तो मुझे बताओ कि इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, तो क्या AP किसके इक्वल है? AP इज इक्वल टू AQ। क्यों इक्वल है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और बताओ BP BQ के क्यों इक्वल है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल और AB क्या है दोनों में? कॉमन। नोट करिए। तो इसलिए भाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABB किसके कॉन्ग्रुएंट है? AQB के। ये दोनों ऊपर वाले नीचे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा ये बताओ, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, करना नहीं लेकिन मैं जस्टिफिकेशन कर रहा हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है। ये चीज नहीं लिखनी है बट मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPST से क्या ये दोनों एंगल इक्वल हुए? तो अब इन ट्रायंगल APL एंड ट्रायंगल AQL, तो बताओ कि एंगल PAL इज इक्वल टू एंगल QAL। ऐसा दिव्यांश किस वजह से हुआ? PAL QL के क्यों इक्वल है? एंगल ए तो पास है। बोलो बिना। CPCT से इक्वल होगा। CPCT ऑफ एक कॉमन चीज नहीं बता पाते हो, बिल्कुल कॉमन चीज है तो ऐसे कैसे समझोगे? 9th में जाओगे अगली साल तब क्या करोगे? अगला देखो। नाउ AP इज इक्वल्स टू AQ, क्योंकि ये गिवन है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल और AL इज इक्वल्स टू AL। क्यों? कॉमन। क्राइटेरिया लगाओ दिव्यांश, क्राइटेरिया तो लगाओ। बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल APL इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQL। ये दोनों छोटे हो गए। ये करना नहीं बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सवालों में ऐसा पूछा जाता है। एक एक्सरसाइज तुम्हारी 9.2 एक्सरसाइज इसी पे पूरी बेस्ड है। अब देखिए, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बताओ क्या ये इक्वल लेंथ हो गई?
तो आधी लेंथ कितनी हुई? और एक और चीज बताओ कि नाउ बाई सीपी से क्या हुआ? बाई सीपी PL is equals to QL, it is equals to half PQ, it is half of 12, तो कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। और एंगल PLA is equals to एंगल QLA, ये भी तो CPCT से हुआ बाई CPCT। अब देखो नाउ PLA प्लस QLA, अभी नाउ PLA प्लस QLA कितना है? 180 ऐसा क्यों? लीनियर 180 डिग्री ये लीनियर पेयर से हुआ, और दोनों को लिख लो PLA प्लस PLA, क्योंकि दोनों सेम ही चीज है। इट इज 180 डिग्री। और 2 एंगल PLA वो कितना हुआ? 180 डिग्री, तो PLA क्या हुआ? इट इज 90 डिग्री। इससे ये पता चलता है कि ये 90 है, और ये भी पता चलता है कि हाफ है। तुम्हें ये सब ना करते हुए सिर्फ एक लाइन लिखनी है, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। ये सब इसकी हो जाएगी। दो वृत्तों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंब समद्विभाजक होती है। बस इतना लिख दो, लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ सर्कल इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर तो है, क्या बाइसेक्टर भी है ऑफ कॉमन कॉर्ड। इतना तो लिखना पड़ेगा जब सवाल है 3 नंबर या 4 नंबर का सवाल। देखो क्या लिखोगे, या यहां से शुरू कर देना, क्या लिखोगे? लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ सर्कल इज, सेंटेंस पूरा करिए रोहित, इज प्रभात पूरा करो। perpendicular to the common chord. बाइसेक्टर भी तो बोलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, रोहित अपने सीक्रेट शेयर नहीं करते हैं, ऑफ कॉमन कॉर्ड, ठीक है। अब देखो इतना पता चल गया, PL कितना है बताओ? PL की वैल्यू PL 6 है, ये कितना है और ये कितना है? 8। तो अब तुम्हें सिर्फ इसको निकाल के जोड़ना, जबकि 90 हो चुका है। तो मुझे बताओ AL कैसे निकालोगे और LV कैसे निकालोगे? लगाओ, दैट इज AL स्क्वायर प्लस PL स्क्वायर इज AP स्क्वायर। तो AL स्क्वायर प्लस PL स्क्वायर कितना है? 6 स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर। तो AL स्क्वायर इज 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो AL कितना हो गया? 64। 64 का रूट कितना होता है? 8 सेंटीमीटर। यहां तक समझ आ गई बात? भाई तुमको ये पता चल गया ये 8 सेंटीमीटर। यहां की भी बात करो तो फर्दर देखिए, PL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर इट इज PB स्क्वायर, दिस और दिस इज दिस, ये भी तो 90 है। 6 स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर इज 8 स्क्वायर। तो बोलो BL स्क्वायर कितना हुआ? 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, इसका रूट लो, 64 माइनस 36। तो BL कितना हो गया? इसको सब्ट्रैक्ट करो, हाउ मच इट कम्स? 36। तो 14, ये तो 8 आ गया और 28 आ गया। यहां तक बात समझ आ गई? 28 को यहां लिखो और ये इसका एक ही जोड़ा, तो 5 5 जा 25, 3 बचा। 5 को 5 के नीचे लिख के ऐड कर दो और यहाँ डेसिमल लगा के 2 जीरो बढ़ाओ, तो यहाँ कितना लिखा जा सकता है? वास्तव में 3 तक भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक MCQ कर रहे हो, 3 तक लोगे तो 309 आ जाएगा, थोड़ा ही ज्यादा है, वरना 5.29 आंसर है। अगर बिल्कुल सही करना चाहते हो तो 2 लो, ठीक है।
अगर 2 लेते हो तो कितना आ जाएगा बोलो? 2 2 जा 4, 204 आया। फिर कितना बचा? 96। अब ये 2 इसमें जोड़ो, अंतिम डिजिट जोड़ा जाता है हमेशा, तो 104। अब जो यहाँ लिखोगे डेसिमल लगा हुआ है, 2 जीरो बढ़ाओ और 9 टाइम्स चला जाएगा। 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 तो 44 और 9 1 इज 9। तो अब ये रोहित ने वर्बली निकाला था तो इसलिए इन्होंने उधर 8 किया और ये 5 13 कर दिया। लेकिन कितनी जल्दी किया होगा जरा सोचो, हम लोग इतने देर से स्ट्रगल करें वो 1 ही मिनट में निकाल दिया है। बड़ी बात कि नहीं? अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है बोलो? 5.29। अब इन दोनों को दीपिका जोड़ो जरा, तुमको तो ए बी चाहिए ना, तो ए बी कितना आया? 30.29. यही ठीक है। नाउ AB is equals to AL plus BL, that is 8 plus 5.29। चलिए अगला सवाल। चलिए क्वेश्चन दिया गया है, चलो क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 5th होगा कि 6th होगा? दिया गया है कि 2 कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और सेंटर से इसको मिलाया गया है। ये OP है, OP की लेंथ 4 सेंटीमीटर दी गई है, जबकि 2 कॉर्ड AB दी गई हैं और CD दी गई हैं। कॉर्ड AB कॉर्ड CD के इक्वल है, दैट इज कॉर्ड AB किसके इक्वल है? कॉर्ड CD। ये भी चीज दी गई है। PC इज 3 सेंटीमीटर, इतना 3 सेंटीमीटर है PC, और AP इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड AB एंड CD, फाइंड AB एंड CD, जबकि AP दिया है 8 सेंटीमीटर और PC दिया है 3 सेंटीमीटर और ये 4 है। 11 centimeter. चलिए इतनी बात हो गई, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं। कई लोगों ने बोल दिया तो पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। अब इसका ही मुझे लग रहा है सबसे पहले। अब इसने बोला, मैंने बोला था। अब वो कह रही है, हमने बोला इसका छोड़ो आगे तो वो कह रहे हैं हमने सबसे पहले। चलो अब इसका रीजन देखो। इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा ये बताइए, नाउ इस क्वेश्चन को करते हैं। बताओ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड्स, देखिए दैट इज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये बात जानते हो? क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल है तो जो ये लेंथ होगी वो क्या इसके इक्वल होगी? मेरा कहने का मतलब जो M और N, तो OM किसके इक्वल हो जाएगा? OM के तो क्या लिखेंगे? और ये परपेंडिकुलर डाल दिया तो लिखो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि और एक और लाइन है दैट इज इक्वल कॉर्ड्स, तो इक्वी डिस्टेंस है तो OM किसके इक्वल हो गया? ON के इक्वल हो गया। और द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, वो क्या करते हैं? क्या बाइसेक्ट करते हैं? सो लिखो परपेंडिकुलर
drawn from center to chord bisects the chord. तो इस वजह से now यहां तक की बात हो गई। तो यहां इससे क्या पता चलता है कि जो AM है वो हाफ AB है, और इसी तरीके से ये बताइए जो AM इज हाफ AB और CM किसके इक्वल है? हाफ CD, क्योंकि परपेंडिकुलर डालोगे तो आधा आधा कर देगा। इतनी बात ठीक है? तो एक सर्कल में हमने डाला है। नाउ ये दोनों मौजूद किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है? ये दोनों RHS दैट इज, एक तो आपने बता दिया भाई ये लेंथ इक्वल है, एक आपने बता दिया ये कॉमन है, और एक R हो गया, तो RHS से हो जाएंगे। तो दैट इज ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP, इन दोनों में देखो OM इज इक्वल्स टू ON, ये प्रूव्ड अबव, ये ऊपर प्रूव किया जा चुका है। और इसी तरीके से OP इज इक्वल टू OP, ये कॉमन है, ये हाइपोटेनियस है। और एंगल OMP, इट इज एंगल ONP ईच 90 डिग्री ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONP। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इससे पता चलता है कि MP किसके इक्वल हो गया? PN के। अब आगे देखते हैं। नाउ CPCT लगाओ इसमें। तो CPCT से क्या हुआ? करते समय ये सब करना पड़ेगा वहां पे, इसका सोल्यूशन है ये, जब भी नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी ये सब सवाल करना पड़ेगा। चलो, सो भाई CPCT क्या हुआ? MP इज इक्वल्स टू NP, सही है? और ये मुझे बताओ कि फर्दर अगर मैं MP में AM जोड़ दूं, और NP में ND या CN जोड़ दूं, ऐसा कुछ ND जोड़ दूं, ठीक है? तो जरा देखो क्या होगा कि फर्दर मैं इक्वल जोड़ता हूं। AB इज इक्वल्स टू CD, तो हाफ AB किसके इक्वल है? हाफ CD। तो हाफ AB कितना है बताओ जरा? AM, और हाफ CD DN। ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, और ये गिवन था ABCD इक्वल है, तो मैंने हाफ कर दिया। हाफ किया तो हाफ करने के बाद मैंने इसको क्यों लिख दिया ये? क्योंकि प्रूव्ड अबव। इसके लिए मैंने कर दिया है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। 1 को 2 में अविश जोड़ो, तो MP एड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को जरा जोड़िए। MP इज इक्वल टू NP और AM इज इक्वल टू DN, इसको ऐड करिए, AP is equal to DP. हो जाएगा ना? तो AM प्लस MP इस DN प्लस MP, तो ये AP किसके इक्वल हो गया? AP इज इक्वल टू DP। यानी अगर टू कॉर्ड्स किसी सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स एक दूसरे को कट करती हैं, तो वो कैसे करेंगी? इन इक्वल लेंथ, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो अब इसी तरीके से फर्दर मुझे बताओ कि अगर AB CD के इक्वल है और AP किसके इक्वल है? DP के इक्वल। ये तो क्वेश्चन बुक का ही है, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करो। तो एक बार ऐड किया है, अब एक बार सब्ट्रैक्ट भी करो। DP is equal to C. तो AB माइनस AP इज CD माइनस DP, ये भी बात हो गई। तो AB में से अगर AP हटा दिया तो क्या बचा? BP। तो ये BP हुआ और ये क्या बचा? CP।
कहने का मतलब है अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो और क्या 3 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ चेक करो। बीपी और सीपी ये दोनों 3 सेंटीमीटर हुए और ये 8 था तो ये कितना हुआ, ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर, तो इसलिए ए बी लेंथ कितनी हो गई और सी डी, तो अब इस चीज को लिख लें, ईच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और यहाँ क्या लिख लें 8 सेंटीमीटर। तो फर्दर ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस बी पी, इट इज 8 प्लस 3 इट इज 11 सेंटीमीटर और जो ए बी होगा वही सी डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। नाउ नाउ क्वेश्चन एक ऐसा दिया है कि दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं किसी सर्कल में, क्वेश्चन नंबर कितना है 9 है 7 देखो। तो दो पैरेलल कॉर्ड्स दिए गए हैं किसी सर्कल में 5 सेंटीमीटर हुज डायमीटर, टू पैरेलल कॉर्ड्स, ये एक कॉर्ड है और एक दूसरी कॉर्ड है जिनके लेंथ है 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ये थोड़ा और ऊपर करना तो 5 लगने लगेगी, ये 5 हो गई, ये 5 सेंटीमीटर और ये कितना है 12 सेंटीमीटर। इस सर्कल का डायामीटर कितना है, डायामीटर इज 13 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है, ये सेंटर इसका, ये डिस्टेंस बतानी है, दैट इज ए बी, डायामीटर ये दिया। थोड़ा पेशेंस से करो, 2 मिनट में आ जाए, बिल्कुल आसानी से आ जाए। अच्छा इसका सेंटर मैं बता दूं, ये सेंटर ओ है, थोड़ा सा तुम्हारी मदद भी कर देता हूं, इसको ज्वाइन कर लो और इसको ज्वाइन कर लो, ये दोनों ही रेडियस होंगे। अब तो आ ही जाएगा, देखो ये तो मैंने अपनी तरफ से बता दिया, तो मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, डायमीटर दिया, रेडियस निकाल लो, काम बना लो, ए भी बता दो। 6.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही दिखाओ क्या किया है, ऐसे वर्बली मत बोलो, जेन्युइन आंसर आना चाहिए, दिखाओ कहाँ किया है। 12 स्टेप का सवाल है, तुम वर्बली कर दे रहे हो। रोहित का हीरो बनना है, रोहित पे बन पाओगे कभी? वो कैप्टन है पूरी टीम। वही सवाल है, दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ दो, 2 बार पाइथागोरस लगेगी, उतना तो करना पड़ेगा। और 2 ये मन ही मन में पाइथागोरस लगा रहे हैं, 2 पाइथागोरस मन में लगा के जोड़ लीजिए। सर इसमें रेडियस निकालनी थी। दैट इज फाइंड ए बी, फाइंड ए बी, रेडियस क्या निकालोगे, रेडियस तो दी है, आपने रेडियस देखी, ये रेडियस दी सर 42.25 आपने रेडियस 42.25। बहुत बड़ी बात है, देखो डायमीटर से बड़ा डिस्टेंस आ गया, ये अपने आप में ही चमत्कार है, महामारी का चमत्कार है। डायमीटर 13 था, उससे बड़ी डिस्टेंस जो
8.5 8.5 चलो नाउ वी विल सी 8.5 अनुष्का का आया है। चलो अब ये देखो, इसको कुछ ले लो, ये P, ये Q और ये भी तो लिया ही है। तो ये बताइए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सो परपेंडिकुलर सेक्ट्स द कॉर्ड। तो इस वजह से AP कितना हुआ दिव्यांश? बोलो संजना, AP कितना है? हाँ बोलिए दीपिका। 2.5 सेंटीमीटर। तो AP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और QB कितना होगा दिव्यांश? 6 सेंटीमीटर। QB इट इज हाफ ऑफ 12, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 हो गया। अब दो ट्रायंगल तुम्हारे पास हो गए, एक नीचे वाला हो गया जिसमें ये 6 सेंटीमीटर है, और एक ऊपर वाला हो गया जिसमें ये 2.5 सेंटीमीटर है, जबकि इनके रेडियस कितने हैं? 6.5 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर तो दिया ही था। तो डायमीटर जब दिया होगा तो रेडियस कितना आ जाता है? 6.5। अब इससे आप अलग अलग निकालो APO BQ। तो देखिए OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर। सो OA स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर इट इज 6.5 स्क्वायर। व्हाट इज OA स्क्वायर? 2.5 स्क्वायर। अब OA कितना हो जाएगा? इसका रूट ले लो। तो एक बार ऐसा जब आए ना तो स्क्वायर मत निकाला करो, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला लगा दो। एक बार ये लिखो और एक बार क्या लिखो? प्लस 2.5। तो बोलो कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 4 और वहां से कितना आ जाएगा? 36 आ गया। और 36 का निकाल लो रूट, तो OA कितना आ गया? 6 आ गया। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगा दिया। दूसरे में देखो OB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर इट इज OQ स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इट इज 6.5 स्क्वायर। सो OB स्क्वायर इज 6.5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो एक बार 6.5 माइनस 6 कर लो, उसको करने से कोई मतलब नहीं है, डेसिमल में आएगा 0.5 का 12.5। चलो देखते हैं। तो 6.5 माइनस 6 और 6.5 प्लस 6 तो 0.5, और यहाँ से क्या आ गया? 12.5। इसको मल्टीप्लाई करो तो 5 5 या 25, ठीक है। 5 5 या 25 यानी इसका हाफ आएगा, 6.25 आ गया। 6.25 आया है। तो OB कितना आएगा? चेक करिए। इसका रूट ना करना हो तो बड़े आराम से हो जाएगा। इसको 100 नीचे लिख लो, अपने आप आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल हटा कर लो। तो 625/100, तो ऊपर कितना आ गया और नीचे आ गया 10। तो OB कितना आ गया? 2.5। OB की वैल्यू 2.5 और इधर कितना आया? OA 6 सेंटीमीटर। तो जोड़ो दोनों को, 8.5। नाउ AB इज इक्वल्स टू AO प्लस BO। तो 6 सेंटीमीटर प्लस 2.5 दैट इज 8.5 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए। नाउ
दिस इज 100 डिग्री. You have to find this angle जो कि x है और this angle जो कि y. बाकी आप अपने मन से नाम लिख लें. ये 100 डिग्री है. So B E C A B. Find x and y. दोनों एक साथ बताना है, एक नहीं, अलग अलग नहीं. गलत भी बताओ या सही बताओ, एक साथ बताओ. और ये दिया गया है सर 50 और 80. कुछ चीजें इसमें कम है. ये O है, ठीक है. AB इज इक्वल टू AC दिया है. गिवन AB इज इक्वल टू AC और O इज द सेंटर. अब आप कहिए. Y 80 सर और 80 and 50. हाँ? Y 80 और X 50. 80 50. एक्चुअली आपने ना सवाल कम था तभी आंसर बता दिया था. इन्होंने सवाल पूरा होने के बाद बताया. सवाल तो पूरा होने दो, फिर उसके बाद आंसर क्या है? दिस इज 50, दिस इज 80. वो बोल दिया. चलो इतनी बात हो गई. अब देखिए, नाउ लेट अस सी क्या क्या चीजें दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 7 में. सर पहले क्या? बोलो. स्कूल में भेज देते हैं. अब देखो, अगर ये दोनों इक्वल है तो बताओ ये x है तो ये कितना हुआ, क्योंकि दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. सही है. अच्छा ये 100 है तो दीपिका ये एंगल बताओ. वेट कर रही बताने में. बोलो उमेश, ये 100 है, ये एंगल कितना है, 80 डिग्री. क्योंकि दैट इज द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो आप ऐसा लिखें कि एंगल ABC it is equals to angle ACB. Why? Both are x, that is angles opposite to equal sides. और ये बताइए A प्लस E कितना है, 180 डिग्री. ऐसा क्यों है, that is opposite angles of साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अब इन दोनों, इन तीनों को जोड़ो, इन ट्रायंगल ABC, और जो 80 है क्या वही y हो जाएगा. उमेश y की वैल्यू 80 क्यों हो जाएगी,
angles of cyclic coordinator. बताते ही नहीं। आप बोलो, अब ये च्युइंगम बाहर डाल के आइए या निकल लीजिए उसको। आप जाओ दिग्विजय बाहर। इसमें फिर हमें नीचे से निकालना पड़ता है, टेबल के नीचे इतना है कि वो बेकार काम, दूसरे बच्चों को भी जूठा लगता है। तो बाहर डाल के चलो। हाँ बोलो क्या बता रहे हो, वाई क्यों 80 है? हाँ बोलो, आप बताओ। Angles in same segment. बता ही नहीं पा रहे हैं, इतने बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए पढ़ो। दैट इज एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है? एंगल्स इन सेम सेगमेंट। अब देखो x प्लस 80 क्या होगा? x प्लस 80 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। ऐसा किसमें होगा? इन ट्रायंगल ABC, that is angle sum property. तो 2x plus 80 डिग्री, it is 180 डिग्री। तो 2x is equals to 100 डिग्री। तो x कितना हो गया? 50 डिग्री। रोहित ने पहले बताया था लेकिन क्वेश्चन इनकम्प्लीट। अगला देखो। छोटे से जीरो चलो बोलिए। Sir, वो 50 डिग्री आएगा। क्या? Now, क्वेश्चन दिया गया है, एक सर्कल है जिसमें एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना हुआ है ऐसे। ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में मैंने इसे आगे बढ़ा दिया और इसको भी आगे बढ़ा दिया, तो ये कहीं मिल गए, और इसको भी आगे बढ़ा दिया और इसको भी आगे बढ़ा दिया, तो ये भी कहीं मिल गए। अब देखो, आपको बताना है BAD, एंगल BAD बताना और साथ में CFD ये भी बताना। ABCD ये दिया है और क्या क्या चीजें दी है। ये 80 डिग्री है एंड दिस इज 50 डिग्री। दो एंगल बताइए, फाइंड एंगल BAD एंड CFD। एंगल BAD सर 50 डिग्री और 80 डिग्री। 50 डिग्री और 80 डिग्री अविश ने बताया पहले। आप बोलो अनवी। अच्छा सर 50 and 30 डिग्री। हाँ 50 and 30 डिग्री। चलो अब इस चीज को चेक करें। तो हमको ये बताया गया है ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। अब देखो नाउ
है तो बोलो ये कितना है? अपोजिट एंगल, अल्टरनेट अपोजिट, ये 80 है साइक्लिक, बोलो 100 दैट इज 100। अगर ये 100 है तो ये कितना हुआ? 80, 80 क्योंकि लीनियर पेयर ये 80 50, तो ये कितना हुआ? 50 देखो 80 50 130। अगर ये 50 है तो इसके अपोजिट वाला कितना हुआ? ये 50, और ये अगर 80 है तो ये कितना हुआ? 100, और 100 और 50 तो ये कितना हुआ? 30। तो यही पूछा गया, एक तो ये पूछ लिया गया। अब हम और आगे बढ़े, अब हम ये बड़े ट्रायंगल में देखें। बोलो ये 80, ये 50, तो ये कितना? 50, ठीक है। दिस इज 50। अगला सवाल देखिए। नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, that is 2x प्लस 4, ये एंगल 2x प्लस 4 है और ये 4x माइनस 64 है। आपको ये बताना है x कितना है। किसने पहले बताया? तो रोहित ने पहले बता दिया। सर 30 डिग्री 30 प्रभात ने। हम्म, 10 आशीष तो आज काफी बता रहे हैं, 2 बार आज इन्होंने बता दिया। 90 डिग्री ये तो बहुत अच्छा है। ये अपने आप में ही चमत्कार है, क्योंकि 180 से भी ऊपर एंगल हो गया भाई, ये 4 टाइम्स हो गया। अलग ही बात है। हाँ 20 हो चुका है। चलो अब अगला देखो, दैट इज इन दोनों का सम क्या करेंगे, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ अपोजिट एंगल क्या होता है, यानी कहने का मतलब है 180 डिग्री। इन दोनों का सम किया, आप चाहें तो इसको लेबलिंग भी कर सकते हैं, ए बी सी डी। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इट इज 180 डिग्री। व्हाई इट इज सो? अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो दैट इज 6x और 4 है और ये 60 है तो माइनस 60 इट इज 180 डिग्री। तो 6x इज 180 प्लस 60 डिग्री, तो 6x इज 240 डिग्री। तो x कितना हो गया 240 बाई 6। सो x की वैल्यू कितनी हो गई 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, सरफेस एरिया ज्ञात करिए। स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ, इससे बात ना करें अपना।
सॉरी वॉल्यूम निकालो थोड़ा चेंज। ये मेरे पास आंसर नहीं है ना, नहीं तो फिर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें वॉल्यूम निकला है, वॉल्यूम निकालो। मन में करो, मन में। पॉइंट Sir, 301.664. कितना? 301.664. 110. सर 82 है, डबल नहीं है। हाँ बोलो अनुष्का। 110.8. दूसरी बार मत बोलना। Sir, 664. है? 79.92. Sir, वहाँ 88 है. Three one zero four 310. point 64. 3104.64. 310.64 ये प्रियांशु की बात। 3104.64. बोलो 3104.64. 4.64 प्रियांशु। अब जिगिशा तुम बताओ। 310.464. 310.46। चलो अब इसको करते हैं। आंसर आ गया है, अब इसे करते हैं। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 22/7 अनलेस स्टेटेड टेक 22/7 और 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। 7 से इसको कटा तो 0.6। 3 से इसको कटा तो 3 1 is 3। 3 4 are 12। तो दिस इज 88 और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 14 6 जा, दैट इज 0.84 और ये 4.2। 0.84 में 88 का मल्टीप्लाई करो तो 88 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 4 जा 32 और 8 8 जा 64 तो 67 6 7 2 तो 2937 7932। दो डिजिट पहले डेसिमल लगाओ और इसी में 4.2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से करो पहले। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। 4 से करिए। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, 3 15, 4 7 जा 28 तो 29, 4 6 1 कैरी हो गया तो 7 7 14 और फिर क्या होगा? दैट इज 5 और 4 9 और 0 दैट इज कैरी हो गया 9 1 फिर 1 आ गया कैरी हो गया। और कितने डिजिट पहले? 310.46 इन्हीं का ज्यादा मिल रहा है, आपका डेसिमल से फर्क आ रहा है। तो अगला सवाल देखिए, हाउ मैनी बॉल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर can be melted to form a ball of radius 8 सेंटीमीटर। छोटी छोटी कितनी बॉल्स को मैं पिघलाऊं कि उससे मुझे बड़ी बॉल मिल जाए? कितनी बॉल्स होनी चाहिए? ये 2 सेंटीमीटर है, वो 8 सेंटीमीटर।
ये 8 सेंटीमीटर। मन में करो, मन में बताओ मत किसी को। आप उसे 8 5 जब बता रहे हो। सर पॉइंट में आ सकता है हाँ आएगा 33.3 33 पॉइंट। Number of balls is volume of larger sphere upon volume of smaller sphere. डिवाइड करने के बाद यही फार्मूला ही है, इसको लगाओ क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सही है, सेम है। सर 64 64 नंबर ऑफ बॉल्स इनटू वॉल्यूम। सर हाँ बोलो, किसने बता? आपने बताया, हमने दीपे का किया हुआ है। चलो, नंबर ऑफ बॉल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, इतनी बात तुम्हें समझ में आई? इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर। अगर तुम्हारे घर में आटे की छोटी छोटी गोलियां हैं तो उनको मिलाओगे तो बड़ी गोली बनेगी, तो क्या दोनों का वॉल्यूम सेम होगा? वही चीज तो है। सो n इंटू स्मॉल बॉल्स इज इक्वल टू लार्ज बॉल, सही है? तो बोलो n की वैल्यू क्या आएगी? नंबर ऑफ बॉल्स क्या आ जाएगा? इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू 2 स्क्वायर और 4/3 पाई इंटू 8 स्क्वायर, ये कट गया। तो बताइए नंबर ऑफ बॉल्स क्या आ गई? 64। इसका कितना होता है? 5/2 8 इंटू 8 इंटू 8, और यहां से क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इससे भी 4, इससे भी 4 और इससे भी 4, तो कितना आ गया? 64। अब जरा देखिए कि हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ, ये लास्ट क्वेश्चन आज का करिए। हाइट भी दी है कोन की और स्लैंट हाइट भी दी है। हाइट दी है, हाइट इज 21 और स्लैंट हाइट 28 है। वॉल्यूम, फाइंड वॉल्यूम। वॉल्यूम इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 इंटू 22/7 और r स्क्वायर की वैल्यू डालो सीधे। r स्क्वायर कितना आएगा? 7√7 का स्क्वायर और h कितना है? तो 1/3 22/7 7√7 इंटू 7√7 कितना होता है? 7 से 7 कट गया, 3 से ये 7 आ गया,
तो कितना आ जाएगा बताओ? 22 तो ये हो गया, और √7 कितना हुआ? 7 और एक और 7 और एक और 7, 3 7 मिलके कितने होते हैं? 343 343 का मल्टीप्लाई करो तो 7546 सेंटीमीटर क्यूब इतना ही रखिए। सर आंसर क्या है?